प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। यूसीसी पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण अनिवार्य, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। सरकारी सेवा में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों के मुखिया को नोडल अफसर तैनात करने के निर्देश दिए हैं। जिन कर्मचारियों का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है, उनके लिए यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नोडल अफसर अपने जिलों के कर्मियों का समयबद्ध पंजीकरण करा रिपोर्ट सचिव गृह को भेजेंगे। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए जरूरी खबर, चार धाम यात्रा के लिए आधार कार्ड हुआ जरूरी। इस दिन से ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा के लिए पंजीकरण को आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी है। इस सिलसिले में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन संचालित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अनुमति मिलने के बाद पंजीकरण को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया में कम से कम माह भर का समय लगेगा। यह पहल यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाने में मददगार साबित होगी। चार धाम यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू होगी। यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 मार्च से शुरू होंगे। पीएम मोदी का उत्तरकाशी दौरा टला, खराब मौसम के चलते कार्यक्रम स्थगित। 27 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी दौरा स्थगित होने की खबर सामने आई है। दरअसल मौसम विभाग के द्वारा 27 फरवरी को बारिश व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खराब मौसम के चलते पीएम मोदी का उत्तरकाशी भ्रमण टल गया है। मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी का उत्तरकाशी दौरा स्थगित हो गया है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा और हर्षिल आने वाले थे। इस दौरान पीएम मोदी के दौरे का मुख्य उद्देश्य लोगों को शीतकालीन यात्रा का संदेश देना था। इसके लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी की गई है। इसी बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 27 फरवरी को राज्य में बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में खराब मौसम के चलते पीएम का दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब पीएम मोदी के उत्तरकाशी में अगले माह यानी मार्च में आने की संभावना है। डीजे वाले बाबू हो जाए सावधान, रात 10 बजे के बाद गाना चलाया तो राज्य में बोर्ड परीक्षा के चलते एक्शन में पुलिस। उत्तराखंड में इन दिनों बच्चों की बोर्ड परीक्षा चल रही है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए शांत माहौल की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार घरों के आसपास शादी व किसी भी तरह के पार्टी कार्यक्रम होने के चलते डीजे का शोर बच्चों की पढ़ाई में बाधा बनता है। इसको लेकर हरिद्वार पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। बताया गया कि यदि डीजे संचालक 10 बजे रात्रि के बाद डीजे चलाते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर चालान व वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति ने छात्रों को नवाचार और स्टार्टअप के लिए क्या प्रेरित, कहा अच्छे नागरिक बने युवा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आयोजित सेंटर ऑफ बिजनेस इनोवेशन और आई हब शिवालिक का उद्घाटन किया। उन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों को नवाचार और स्टार्टअप के लिए प्रेरित भी किया। साथ ही युवाओं से जीवन में सफलता प्राप्त करने के साथ अच्छा नागरिक बनने को कहा। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं के भविष्य के निर्माण में सहायक बनेगी। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों को आगे बढ़कर प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कॉलेज के अध्यक्ष सुनील कुमार को एक गतिशील पारिस्थितिक तंत्र बनाने की दिशा में पहल करने के लिए बधाई दी।
पर्यटन के रूप में जादुंग गांव को मिलेगी पहचान। भारत चीन युद्ध के बाद से था वीरान पड़ा। भारत चीन युद्ध के बाद वीरान पड़ा उत्तरकाशी जिले का सीमांत जादुंग गांव को अब पर्यटन ग्राम के रूप में पहचान मिलेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पर्यटन विकास की योजना पर काम शुरू कर दिया है। शीतकाल में निर्माण कार्यों को अप्रैल व मई महीने से शुरू फिर से करने की तैयारी है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से उत्तरकाशी जिले का सीमांत गांव जादुंग वीरान था। पिछले वर्ष से यहां छाई खामोशी टूटने लगी है। सरकार ने इस गांव को पर्यटन गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और कार्यदायी संस्था को नियुक्त किया गया है। GMVN के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा के अनुसार सीमांत गांव जादुंग में शीतकाल की वजह से जिन निर्माण कार्यों को रोका गया था उन्हें 2 महीने बाद फिर से शुरू कर दिया जाएगा। रोडवेज की सभी बसों में लगेंगे GPS व कैमरे। एक ही कंट्रोल रूम से किया जा सकेगा ट्रैक। उत्तराखंड रोडवेज की बसों की निगरानी अब परिवहन निगम प्रबंधन GPS व ऑनलाइन कैमरों से करेगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। जल्द ही सभी बसों को GPS डिवाइस व ऑनलाइन कैमरे लगाए जाएंगे। रोडवेज बसों के संचालन, माइलेज, सवारियों की शिकायतों के मद्देनजर परिवहन निगम प्रबंधन नए बदलाव लागू करने की तैयारी कर रहा है। निगम की MD रीना जोशी ने इसके लिए अधिकारियों को कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। सबसे पहले उन कंपनियों को बुलाया जाएगा जो बसों में GPS और ऑनलाइन CCTV की सुविधा उपलब्ध करा सके। GPS लगाने से एक फायदा ये भी होगा कि रोडवेज की बसें निर्धारित से अलग मार्गों से नहीं चलेगी। UCC के लिव इन रिलेशनशिप कानून का समाज पर होगा गलत असर। गोदियाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ने UCC में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी संरक्षण दे दिया है। इससे समाज पर गलत असर पड़ेगा। राज्य में हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नदियों में खनन का काम दक्षिण भारत की कंपनी को देने के साथ ही जांच का अधिकार भी उनको दिया है। इसका फायदा सरकार में बैठे राजनेताओं को हो रहा है और जनता परेशान है। सोमवार को आवास विकास में किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के आवास पर पत्रकार वार्ता में गोदियाल ने कहा कि सरकार ने मजबूत भू कानून बनाने का दावा किया था, लेकिन 2018 के भू कानून को निरस्त कर कुछ प्रावधान जोड़े हैं। सरकार निरस्त किए गए भू कानून से हुए नुकसान को सार्वजनिक करे। नुकसान की भरपाई के लिए नए कानून में प्रावधान को बताया जाए। वहां किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़, चंपावत के पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर, डॉक्टर अजय सिंह, संजय जुनेजा, मोहड़ खेरा, मोनिका ढाली आदि मौजूद रहे। पौड़ी के 66,000 किसानों के खातों में जमा हुई 13 करोड़ की PM सम्मान निधि, चेहरों पर आई मुस्कान। जनपद पौड़ी के 66,792 किसानों को 13.35 करोड़ की PM किसान सम्मान निधि की सौगात प्रदान की गई। जिले के 16 स्थान पर PM नरेंद्र मोदी के भागलपुर से हुए PM किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। इस दौरान किसानों को सम्मानित भी किया गया। विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक पौड़ी राजकुमार पौरी ने किया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों के सम्मान में उनकी उन्नति को लेकर कई योजनाएं संचालित की जा रही है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने PM किसान सम्मान निधि महत्वाकांक्षी योजना है। इससे देश के हर किसान का सम्मान बढ़ रहा है। लोक निर्माण विभाग में नौकरी दिलाने के बहाने लाखों ठगे, दिया था ये है झांसा। लोक निर्माण विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवक ने अपने रिश्तेदारों सहित कई लोगों से 3.70 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ितों को सरकारी नौकरी के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र भी भेजे गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। कृष्णानगर कनखल निवासी प्रतीक मदन पुत्र नवनीत लाल मदान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वे नौकरी की तलाश में थे। इसी बीच पिछले साल जुलाई में उनके मकान में किराए पर रहे हिमांशु कुमार पुत्र सुंदर लाल निवासी गवाटोली कपकोट बागेश्वर से अच्छी बातचीत हो गई थी। आरोपी की हिमांशु ने उत्तराखंड शासन में अच्छी पहुंच होने का दावा किया और प्रतीक को लोक निर्माण विभाग चंपा में लिपिक के पद पर नौकरी लगवाने के लिए 1.5 लाख रुपए मांगे। प्रतीक ने पैसे दे दिए लेकिन नौकरी नहीं मिली। इसके बाद हिमांशु ने
प्रतीक के रिश्तेदारों वरुण सेठ, पार्ची सेठ निवासी कलकत्ता, अंकित वर्मा निवासी विष्णु गार्डन कनखल, तरुण मदान निवासी मिश्रा गार्डन कनखल, सुगंधा आनंद को भी नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे ले लिए। उत्तराखंड में नकली दवाओं पर लगेगा रोकथाम, धामी सरकार का ये है होगा एक्शन। उत्तराखंड में नकली दवाओं की रोकथाम के लिए औषधि विभाग ने केंद्र से दवाओं की पैकेजिंग में प्रयुक्त होने वाली फॉयल कार्टन पेपर की खुली बिक्री रोकने की सिफारिश की है। राज्य के ड्रग कंट्रोलर ने ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी को इस संदर्भ में पत्र लिखा है। नकली दवाओं की पैकेजिंग के लिए कई लोग फॉयल और कॉटन पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से औषधि विभाग के लिए ऐसी दवाओं को पकड़ पाना मुश्किल हो रहा है। ड्रग कंट्रोलर ताजबीर सिंह जग्गी ने बताया कि कई राज्यों में फॉयल और कॉटन पेपर के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब इन्हें लाइसेंस के तहत लाने की मांग उठ रही है। ट्रामाडोल और टेम्पेटोल के निर्यात पर रोक केंद्र के बाद राज्य सरकार ने भी साइकोट्रोपिक दवा ट्रामाडोल और टेम्पेटोडोल के निर्यात पर रोक लगा दी है। दोनों दवाओं की 100 mg से अधिक की मात्रा वो कॉम्बिनेशन वाली दोनों प्रकार की दवाओं के निर्यात पर रोक लगाई गई है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार कहते हैं कि उत्तराखंड में दवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत केंद्र से फॉयल पेपर और कॉटन पेपर की बिक्री लाइसेंस के तहत किए जाने का अनुरोध भी किया गया है। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से मकानों में जा घुसा ट्राला, दीवार पर आई दरारें, बचे लोग। पंतनगर में शांतिपुरी गेट के पास एक ट्राला अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने घरों में जा घुसी। इस घटना में मकान मालिक और उनके बच्चे बाल बाल बच गए। हालांकि चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना तब हुई जब एक ट्राला संख्या यूपी 21 सिटी 1073 बगास भरकर लालकुआं की ओर जा रहा था। शांतिपुरा गेट के पास चालक को नींद आ जाने के कारण ट्राला अनियंत्रित हो गया और तारा सिंह पुत्र किशन सिंह के मकान में किचन की दीवार तोड़ती हुई घुस गई। इससे किचन का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही प्रदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय गोपाल सिंह के मकान में टक्कर लगने से दीवारों में दरारें आ गई। नशे में धुत पति बना हैवान, पत्नी पर दरांती से हमला कर किया लहूलुहान, बेटे की भी काटी अंगुली। उत्तराखंड के हल्द्वानी में से दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी के सिर पर दरांती से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। इस घटना के दौरान घर में मौजूद बेटा जब अपनी मां के बचाव के लिए आगे आया तो आरोपी पिता ने उसकी अंगुली भी काट दी। सूत्रों से पता चला है कि आरोपी शख्स पूर्व में फौजी रह चुका है। वहीं पत्नी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। प्राप्त सूचना के मुताबिक यह घटना हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवार सेलानी फतेहपुर मुखानी का है, जहां पूर्व फौजी अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ रहता है। गौरतलब हो कि 23 फरवरी की रात पूर्व फौजी नशे की हालत में घर पहुंचा। इस दौरान नशे में घुसाए शख्स ने अपनी पत्नी के सिर पर दरांती से हमला कर दिया, जिसमें महिला बुरी तरह लहूलुहान हो गई। घर में मौजूद बेटे ने मां को बचाने की कोशिश की तो पिता ने उसकी अंगुली भी काट दी। वहीं इस हमले में मां और बेटा दोनों घायल हो गए। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।